Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions related to modern algebra. So, let us start. This is our first question. Suppose that R is an unique factorization domain and A and B belonging to R are distinct irreducible elements. Which of the following statement is true? And statement we have the idle 1 plus A is a prime idle. The idle A plus B is a prime idle. The idle 1 plus AB is prime idle and idle A is not necessarily a maximal idle. ओके तो अब इसमें क्या है आर हमारे पास क्या दिया है यूएफडी दिया है एंड ए एंड बी आर बिलोंगिंग टू आर एंड दे आर डिस्टिंक्ट इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स. ठीक है तो हम लिख देते हैं टेक आर इक्वल्स टू जेड. ये मैं लिख देती हूँ FEPUI. ठीक है अब जो z है हमारे पास वो UFD है. तो अब हम लेट A को हम ले लेते हैं 5 और B को हम ले लेते हैं 7 बिकॉज एवरी P prime number in Z is irreducible एलिमेंट. ठीक है तो अब ए ऑप्शन देखते हैं हम. ये है 1 प्लस ए जिसको हम 6 लिख सकते हैं. दिस इज 6Z. ठीक है इट इज नॉट प्राइम आइडल. इन Z. ठीक है तो क्यों ऐसा क्यों Z में वही प्राइम आइडल होते हैं. प्राइम आइडल इन Z कौन से जो आपके ZP टाइप के हो बट P आपका प्राइम होना चाहिए और ये 6 तो प्राइम है नहीं इसलिए ऑप्शन 1 इज रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है नाउ ऑप्शन बी के लिए हम देखें A प्लस B तो ये 12 आ जाएगा. 12 भी हमारा प्राइम नहीं है तो फिर ये भी हमारा प्राइम आइडल नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है नाउ फॉर ऑप्शन C 1 प्लस AB 35 ये 36 और 36 भी क्या होगा हमारा नॉट प्राइम तो ये भी आपका प्राइम आइडल नहीं होगा. C भी गलत आ गया. ठीक है नाउ D जो है D आपका मैक्सिमम आइडल से रिलेटेड है ऑप्शन. ठीक है तो इसको देखते हैं. नाउ अब हमारा हमें क्या है कि जो ZX है. ठीक है ये Z अब हमारे पास ऑलरेडी दिया है कि Z जो है वो दिस तो है ही. अब यहाँ पे X इज बिलोंगिंग टू Z ऑफ X तो जो आइडल है X इज प्राइम आइडल इन ZX बट not maximum idle in ZX. ठीक है तो इसको हम थोड़ा वो करते हैं वेरीफाई. X को ले लेते हैं. ये हमारा f ऑफ x ZX से f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0. ठीक है now g of and h of x x है देन अब ये दोनों क्या है हमारे इंटीजर्स है. ठीक है तो
x जो होगा दिस इज आवर प्राइम आइडल इन जेड एक्स, ठीक है। ये प्राइम आइडल तो हो जाएगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैक्सिमल भी होगा, ठीक है। इसमें हम और भी फैक्टर्स लेते हैं, तो ये प्राइम आइडल तो आ जाएगा, प्राइम आइडल, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ मैक्सिमम एज वेल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज़ ट्रू ऑप्शन। Now second question, next question we have, which of the following has a proper subgroup that is not cyclic? अभी अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप इज आवर साइक्लिक ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज साइक्लिक, और हर साइक्लिक जो ग्रुप होता है उसके सब ग्रुप्स, सारे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो फिर ये तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन S3, S3 के पास हमें क्या पता है कि S जो हमारे पास S3 है, S3 हैज़ ऑल साइक्लिक प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है। उसके जो सब ग्रुप्स है वो क्या है, सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स, वो सारे साइक्लिक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। Z प्लस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, आपके साइक्लिक होते हैं। तो एलिमिनेशन से भी आपके ये पता लग गया कि डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट इज GB, द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। ओके, तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें 231, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसको साइलो से करते हैं, 1 प्लस 11k डिवाइडेड बाय 21, तो k को 0 ले लो, k को 1 ले लो, k को 2 ले लो, ठीक है। तो कहीं पे भी नहीं, सिर्फ यूनिक मतलब 1 ही यूनिक सब ग्रुप ही आएगा इसका ना, और जब k की वैल्यू 0 पुट करोगे, ओनली k व्हेन k इज इक्वल्स टू 0 इट इज़ सेटिस्फाइंग, तो इट हैज़ अ यूनिक साइक्लिक ग्रुप, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है। तो साइक्लिक है तो हम क्या करेंगे, 5 11, तो ये 10 आ जाएगा। नाउ हमें पता है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल है दैट नीड्स टू बी इररेड्यूसिबल। अगर वो इररेड्यूसिबल है तो वो हमारा ये हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में प्लस माइनस √2 आयोटा, तो ये तो इररेड्यूसिबल नहीं है, इसलिए ये फील्ड नहीं है। सेकंड है आपका सेकंड ऑप्शन वी नो कि जो ZX होता है, ZX इज नेवर फील्ड, ये कभी फील्ड होता ही नहीं। Q ऑफ X अगर हम ये देखें तो इसके रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस √2, तो ये इररेड्यूसिबल हो गया, क्योंकि √2 तो हमारा इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। और ये बस आपको एक चीज़ याद रखना है, इररेड्यूसिबल, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये ZX का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप, ओके चलो, तो इसको हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 12 इंटू 2 की पावर 3 और 3। ना जो भी हमारी पावर होती है ना उसका पार्टीशन निकालना है, तो पार्टीशन ऑफ 3 इंटू पार्टीशन ऑफ 1, पार्टीशन ऑफ 3 कितने होते हैं 3, और ये तो 1 ही होता है 3, है ना। पार्टीशन ऑफ 3 दिस 2 प्लस 1 और 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स यूनिक
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें हम, जी जो हमारे पास दिया है Z2 और Z4, तो जी जो हमारा ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप क्या है, एबिलियन ग्रुप है। और एबिलियन ग्रुप के जो सारे सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। एबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप्स क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप देखना है ना, डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो अगर D4 में हम देखें, D4 डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो इसके हम एक बार मेंबर्स देख लें। ये क्या आ जाएगा, A की पावर 4 आइडेंटिटी, B स्क्वायर भी आइडेंटिटी, और ए बी इक्वल्स टू बी ए का इनवर्स। ठीक है, तो तो इसमें हमारा H जो आ जाएगा वो E A मतलब आइडेंटिटी, ये क्यूब। ठीक है, तो इसमें A जो है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये H1 है, तो H2 हमारा दिस, ठीक है, ये भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो D4 जो है, इसमें एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ ऑलवेज नॉर्मल। जिसका इंडेक्स 2 आता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब हम देखें क्वार्टनियर ग्रुप। तो क्वार्टनियर ग्रुप में हमारे 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं ऑर्डर 4 के। कौन कौन से होते हैं, टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 होंगे H1 1 -1 I और -I। H2 होंगे 1 -1 I और -J, सॉरी J एंड -J। ठीक है, 1 ± 1 और ±I ±1 और ±J आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो ये भी कल नाउ एलिमिनेशन से तो ऑब्वियसली 4th ऑप्शन आ ही गया। देख भी लेते हैं इसको एक बार। तो इसमें हमारा है Z2 एंड Z2। तो इसमें हमारे कौन कौन से होंगे, अगर H1 को लेते हैं, Z1 Z2 0 एंड H2 क्या आ जाएगा, 0 Z2 Z2। ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है। ठीक है, इसमें भी हमारे 2 आ रहे हैं, तो कोई भी नहीं है। यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कोई नहीं होगा, 2 ही आ रहा है सब में। नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन सिमेट्रिक ग्रुप, ओके 5। तो साइलो ग्रुप अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, तो 24। ठीक है, ये आएगा 24। नाउ साइक्लिक सब ग्रुप है, तो 24 अपॉन 5 ये 6 है ना, ये हमारे पास 6 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पे है लेट I बी द आइडियल जनरेटेड बाय x² + x + 1 इन द पॉलिनोमियल रिंग R। वो दिया हमारे पास Z3। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स इन कोशेंट रिंग।
तो अगर यूनिट्स इन अ क्वोशिएंट रिंग जो होता है, दे आर द एलिमेंट्स हुज रिप्रेजेंटेटिव्स इन आर को प्राइम टू आर को प्राइम टू जनरेटर्स ऑफ आई, है ना, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द एलिमेंट्स इन आर दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ द जनरेटर ऑफ आई, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग the elements in R, counting the elements in R that are not multiple of generators of I, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारे पास पॉलिनोमियल जो है इसको हम करते हैं। ये हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब अगर हम इसमें हमें पुट करना है 0 1 एंड 2। 0 पुट करेंगे तो 1 फैक्टर नहीं होगा, 1 पुट करेंगे तो यस 1 इज़ अ रूट, x इक्वल्स टू 1 जो है वो रूट सेटिस्फाई कर रहा है इसका। 2 2 जा 4 5 6 7। चलो, तो अब यहाँ पे अगर हमारा x माइनस 1 है, ये इसका रूट है, 2 इसका रूट नहीं है, 1 0 भी इसका रूट नहीं है, 1 इसका रूट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके नॉट लाइक दिस। तो अभी x माइनस 1 तो इसका वो डिवीजन फैक्टर हो ही गया। तो अगर ये मॉड्यूलो 3 है तो हमारा यहाँ पे x minus 1 and x plus 1 they are factor performing polynomial division, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। नाउ अब हमारे पास क्वोशिएंट रिंग निकालने के लिए जो आइडल इज जनरेटेड बाय इनसे आइडल ऑफ, अब ये फैक्टर्स है तो हम ये आइसोमॉर्फिक भी होंगे ईच अदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिंस हमारा z क्यूब जो x है दिस इज प्रिंसिपल आइडल डोमेन PID, ठीक है। और द क्वोशिएंट रिंग R over I is isomorphic to z cube this x minus 1 और x minus 2, ठीक है। बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आइसोमॉर्फिक होगा x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा r बाय आई जो है, r बाय आई दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z क्यूब, ठीक है। क्योंकि हमारे दोनों जो फैक्टर्स है ना, ये यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा, या -2 पुट करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा। नाउ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे z क्यूब में, एलिमेंट्स जो है हमारे एलिमेंट्स इन z क्यूब एंड z क्यूब, ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1
1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। ठीक है, तो हमारे ऐसे यूनिट्स होंगे जो दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो 4 इज़ द आंसर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट p be the prime, pick each correct। ओके, तो आपको पता है there are exactly 2 abelian groups of p square। हाँ, तो एक तो हमारा होगा z p का स्क्वायर और एक होगा z p क्रॉस z p। तो यस, दिस इज ट्रू ऑप्शन। देयर आर एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर, हाँ, तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। देयर आर एग्जैक्टली 2 कॉम्यूटेटिव रिंग्स ऑफ ऑर्डर, yes, there is exactly one integral domain of order p square। why so? because finite integral domain is a field। ठीक है, तो yes, there is exactly one integral domain of order p square, ये बिल्कुल सही है। और कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ ऑर्डर, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।